जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीया अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 27 सितंबर 2025। कंपाइल्ड 22 कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। तारांकन हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 10। जैनी साधु आबू पर्वत राजस्थान। श्री गुरु नानक देव जी उदयपुर से प्रस्थान कर आबू नगर पहुँचे। वहाँ जैन साधुओं के प्रसिद्ध मंदिर हैं। गुरुदेव की जब जैन साधुओं से भेंट हुई तो उनके असामाजिक जीवन से गुरुदेव खिन्न हुए, क्योंकि जैन अहिंसा परमो धर्म के चक्र में पड़कर पानी का प्रयोग भी नहीं के बराबर करते थे। उनका विश्वास था कि स्नान करने से पानी में जीवाणु मर जाते हैं, इससे जीव हत्या हो जाती है। इस भ्रम के कारण वे साधु मलिन रहते थे, जिसके कारण उनके पास से दुर्गंध आती थी। इसके अलावा वे साधु अपनी विष्ठा भी तिनके से फैला देते थे कि कहीं कोई जीव विष्ठा में उत्पन्न होने पर मर न जाए, तथा सिर के बाल भी एक एक कर नोच कर उखाड़ते रहते थे कि कहीं कोई जीव पसीने से न उत्पन्न हो जाए। जब भी कहीं आते जाते तो पाँव में जूता नहीं पहनते ताकि कोई जीव पाँव के नीचे दबकर मर न जाए। इस प्रकार के असामाजिक, अंधविश्वासी, भ्रमपूर्ण तथा अवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला जीवन देखकर गुरुदेव ने उन लोगों को बहुत फटकारा तथा कहा, तुम्हारा मानव होना भी समाज के लिए एक कलंक है। वहाँ पर जैन साधुओं के कई संप्रदाय थे। उन लोगों के अपने अलग अलग विश्वास तथा मान्यताएं थीं, जिस कारण उन सभी का जीवन एक सा न था। कई तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे, कई अनाज का सेवन नहीं करते थे, कई मौन व्रत रखते थे तथा कई जूठन खाकर उदरपूर्ति को पुण्य कार्य समझते थे। उन सब को देखकर गुरुदेव ने अपनी वाणी में उनके प्रति शब्द उच्चारण किया। बहु भिख किया, देही दुखु दिया, सहु वे जिया अपना किया, अन्नू न खाया साधु गवाया, बहु दुखु पाया दूजा भाया, बसत्र न पहिरै अहिनिसी कहराए, मोनी विगुता कियु जागै गोर, बिनु सूता पग उपेटाना, अपना किया कमाना, अलुमलु खाई सिरी छाई पाए, मूरखी अंधे पति गवाए। राग आसा पृष्ठ 467। गुरुदेव ने उन साधुओं के साथ अपनी विचार गोष्ठियों में कहा, तुम लोग बहुत भेष धारण करके पाखंड करते हो जिसका कि धर्म से दूर का संबंध भी नहीं। तुम्हारे ये कार्य केवल अपने शरीर को बिना कारण कष्ट देने के सिवाय और कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक प्राप्ति शून्य के बराबर भी नहीं। उन क्रियाओं से दुख भोगने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो अनाज का त्याग करते हैं वे केवल स्वाद ही खोते हैं। जो वस्त्र धारण नहीं करते वे बिना कारण गर्मी सर्दी में कष्ट भोगते हैं। जो मौन रहते हैं अर्थात किसी से बातचीत नहीं करते वे गुरु विहीन जीवन जीते हैं। जो पाँव में जूते नहीं पहनते वे बिना कारण पाँव में गड़ने वाले कंकर पत्थर कांटों से कष्ट भोगते हैं। जो दूसरों का जूठन खाते हैं वे समाज की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपना स्वाभिमान खो देते हैं। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीया अध्याय। दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा तारांकन 11। गया जी का विकल्प स्थान भीमुड्यार गुजरात। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड 22 कडेवान।